नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का जो तीसरी यूनिट है व्यवसाय, इसमें एक टॉपिक आता है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। तो उस उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। दोस्तों, ये वीडियो है इस टॉपिक पर आधारित। आपसे मेरी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 2019 को लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को और राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक था वो लोकसभा में तो 30 जुलाई 2019 को और राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक संसद में उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा पेश किया गया था। ये जो विधेयक था ये संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा, और इसे 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। अब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है क्या चीज़, वो पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कानून है। देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए अधिनियम बनाया गया। ये आवश्यक था। इस अधिनियम में शिकायतों को जल्दी से हल करने का समाधान भी शामिल है। इस अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? अधिनियम 2019 का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन व जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी उपभोक्ताओं की समस्या है उनका हल निकालने के लिए जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है या जो प्राधिकरणों की स्थापना करना है वो करना है, और जो उपभोक्ता है उनके हितों की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था। अब यहाँ पे जो उपभोक्ता है वो कौन होगा, उपभोक्ता की परिभाषा क्या है, मतलब उपभोक्ता किस चीज़ को या किस व्यक्ति को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा प्राप्त कर सकता है, यानी कि एक वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है, खरीदता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है, यानी कि उसको उपभोक्ता नहीं कहेंगे। जो किसी एक जगह से माल उठा करके उसको बेचने के लिए किसी दूसरी जगह पर उसको बेचता है वो उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। या फिर कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है वह भी उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किए जाने वाले सभी तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन शामिल है। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खरीदारी की जाती है, शॉपिंग की जाती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की जाती है या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से कोई भी परचेजिंग की जाती है वह इसमें शामिल होती है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकारों को स्पष्ट किया। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं इस अधिनियम में स्पष्ट किए गए हैं। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। यानी कि उपभोक्ता के कौन से अधिकारों को स्पष्ट किया गया है उसकी बात में उसके आगे अगर हम देखें तो कह रहा है कि ऐसी वस्तु और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो किसी व्यक्ति विशेष की जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण हो। वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, उसकी मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना,
प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्राप्त होना, अनुचित व प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। ई कॉमर्स और अनुचित व्यापार अभ्यासों के पर जो नियम है वो कौन कौन से हैं? सरकार इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित करेगी, जो निम्नलिखित है। कौन से नियम है ई कॉमर्स के? ई कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ता की रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक होता है। इन प्लेटफॉर्मों की 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा और शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा तथा इस हेतु शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है। सलाहकारी नहीं। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं। ये नियम ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले वस्तु या सेवा की कीमत में हेरफेर करने से भी रोकते हैं। यानी कि ये जो नियम है कंपनियों को किसी अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु या सेवा की कीमत के साथ जो हेरफेर किया जाता है उससे भी इसको रोकता है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए मैन्युफैक्चरर एवं एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। दोबारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है। मैन्युफैक्चरर को 2 साल तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है, जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि कोई झूठे विज्ञापन देने के लिए जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उस पर 10 लाख तक का जुर्माना, और यदि कोई दोबारा इस अपराध को करता है तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना बढ़ा सकती है। और सज़ा की बात करें तो 2 वर्ष तक की कैद की सज़ा, और हर बार अगर अपराध करता है तो उस सज़ा को बढ़ा करके 5 वर्ष तक की जा सकती है। अब है उत्पाद की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट लायबिलिटी। उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है कि उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी। उत्पाद की जिम्मेदारी का मतलब यहाँ पे तीनों से है। एक तो उत्पाद के मैन्युफैक्चरर से भी है, सर्विस प्रोवाइड जो कर रहा है उससे भी है, और विक्रेता से भी है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लेखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा। यानी कि किसी भी उत्पाद या फिर किसी सेवा की जिम्मेदारी उसके मैन्युफैक्चरर की है, सर्विस प्रोवाइडर की है और विक्रेता की भी है। यदि कोई वस्तु खराब होता है या उसकी किसी भी वस्तु या किसी सेवा के कारण जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई का मुआवजा उपभोक्ता को मिलेगा। और वो उपभोक्ता कब दावा करने के बाद उसको उपभोक्ता के विधेयक में जो उल्लेखित खराबी और दोष हैं उनसे जो इतनी भी शर्तें जुड़ी हुई है कम से कम किसी एक शर्त को साबित करना होता है। उसी के बाद उस उपभोक्ता को मुआवजे की रकम मिलती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस प्रकार से होता है? CCPA का गठन केंद्रीय सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये CCPA की फुल फॉर्म है। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है।
इस तरीके से ये घटित होती है इसकी। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडसेल कमीशन, CDRCS, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। किस किस के संबंध में, मतलब किस किस वजह से शिकायत दर्ज कर सकता है? अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार पर, दोषपूर्ण वस्तु या सेवा पर, किसी वस्तु में कोई दोष हो, अधिक कीमत वसूलने पर या गलत तरीके से कीमत वसूलने पर, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। तो इन सब के संबंध में जो शिकायत कर सकता है उपभोक्ता। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCS में फाइल की जा सकती है। जिला CDRC में के आदेश के खिलाफ, देखो अनुचित जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके खिलाफ शिकायत कहाँ होगी? राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। जिले में जो जिले के आदेश के खिलाफ यदि शिकायत करनी है तो उसकी सुनवाई होगी राज्य स्तर पर। राज्य स्तर के आदेश के खिलाफ यदि कोई शिकायत करनी हो तो वो होगी राष्ट्रीय स्तर पर। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा, और इन सब के खिलाफ यदि अपील करनी हो तो फिर वो होता है सर्वोच्च न्यायालय पे। अधिनियम से उपभोक्ता को लाभ क्या मिलता है? वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है जिसमें अधिक समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से विधेयकों में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पे कहा है कि पहले क्या होता था, शिकायत करने के लिए उनके पास एक ही विकल्प होता था, तो सभी शिकायतें उसी एक विकल्प के थ्रू होती थी, तो वहाँ पे समय अधिक लगता था। अब क्या है कि इस प्राधिकरण के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इनको बांट दिया गया है, तो जो न्याय मिलता है, वो न्याय की व्यवस्था है वो त्वरित हो गई है, फटाफट से उसका काम पूरा हो जाता है। भ्रामक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ताओं विज्ञापनों के कारण उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए। दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माता और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी इसमें एक फ़ायदा है कि ज़्यादा उसमें छानबीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण। वर्तमान उपभोक्ता बाजार के मुद्दों, ई-कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान है। अब उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं? उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार, चौथा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे उपभोक्ताओं का शोषण होता था, उसके क्या कारण है? उपभोक्ताओं के शोषण के कारण सीमित सूचना, उपभोक्ताओं के पास सीमित सूचना होती थी जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता था। सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा और साक्षरता की कमी, तो ये शोषण के कारण है। सूचनाएं उनके पास कम होती थी, आपूर्ति भी चीज़ों की कम होती थी, किन्हीं दो वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा की भी कमी होती थी और उनमें शिक्षा या जागरूकता की भी कमी होती थी। इस वजह से उपभोक्ताओं का शोषण होता रहता है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं? देखिए, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारी के समय रसीद नहीं मिलने के प्रमाण जुटाना कठिन हो जाता है। ज़्यादातर खरीदारी के समय जब खरीदारी करते हैं तो उसकी रसीद नहीं मिलती है, इस वजह से उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता और प्रमाण जुटाना भी
कठिन होता है। बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है। बाजार में कार्य करने के लिए नियम और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता है। तो इस अधिनियम का क्या निष्कर्ष निकलता है? 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह अब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने से पुराने नियमों की खामियां दूर हुई है। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ है वह यह है कि अब कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। पहले उपभोक्ता केवल वहीं शिकायत दर्ज कर सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता था। अब उपभोक्ता है वो कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ई कॉमर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया क्योंकि विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त है, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होती है। 1986 जो प्राधिकरण अधिनियम था 1986, उसमें खुद उपभोक्ता को पेश होना पड़ता था या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसकी सुनवाई हो सकती है, जिससे उसका समय और धन दोनों की बचत होती है। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहां त्वरित न्याय मिल सकेगा, वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ ये उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा भी कर सकेगा। ये था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।